चलो बात ना करो, अब कौन नंबर क्वेश्चन बताना था? 5 नंबर 6 बोलो। 6 नंबर छठवा 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो हो गया मैथ, बाद में बात करना, अब 40 मिनट सीरियसली पढ़ लो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, गिवन x इज इक्वल टू a और थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू क्या है? a और 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा। तो फाइंड dy अपॉन dx एंड d2y अपॉन ds2, ठीक है? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है? तो देखो यहाँ पे, तो वी नो दैट, क्या जानते हो आप? dy अपॉन ds इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा ds अपॉन डी थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू क्या है? a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कास थीटा। तो ds अपॉन डी थीटा निकाल लो। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा करोगे तो यहाँ पे डी अपॉन डी थीटा लिखते हैं, एक कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिए। अब क्या करोगे इसको अलग अलग, डी अपॉन डी थीटा थीटा और डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। तो क्या होगा? ए और थीटा का डिफरेंशियल 1 होता है, साइन थीटा का डिफरेंशियल कास थीटा होता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? ए कॉमन 1 माइनस कास थीटा, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब क्या निकाल रहे हैं हम? डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो डी अपॉन डी थीटा लिखो, वाई की वैल्यू आपको पता ही है 1 प्लस कास थीटा, ठीक है? तो ए बाहर, इसको लिखोगे डी अपॉन डी थीटा 1, डी अपॉन डी थीटा कास थीटा, ठीक है? ए और 1 का डिफरेंशियल 0, कास थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा? कास थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, ठीक है? तो माइनस ए साइन थीटा आ गया है ना, किसकी वैल्यू? डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब क्या निकालोगे आप? पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए इंटू 1 माइनस कास थीटा, ए कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? -2 साइन थीटा y2 कास थीटा y2, और 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला देखो, 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा y2, जानते हो ना? ये इससे कट गया, एक साइन थीटा भी कट गया, तो क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू माइनस काट थीटा y2, काट थीटा y2, ठीक है? क्या लिख दोगे? काट थीटा y2। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? d2y अपॉन ds2 निकालते हैं। तो लिखोगे डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एस क्या है आपको पता है? काट थीटा y2। तो यहाँ लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स और इसकी वैल्यू रख देते हैं माइनस काट थीटा y2, ठीक है? तो माइनस बाहर डी अपॉन डी एक्स काट थीटा y2। तो काट थीटा y2 का डिफरेंशियल माइनस कोसेक, थोड़ा सा चेन रूल लगा लेता हूँ ना, डी अपॉन डी थीटा कर लेते हैं,
और ये काट थीटा बाई 2 और डी एक्स अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स, ऐसे ना। अब इसका माइनस तो है ही, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का 1/2, और इसको क्या लिखें 1 अपॉन डी एस अपॉन डी थीटा, ऐसे। तो माइनस माइनस क्या कर लें, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1 अपॉन डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बाई 2 का फिर से ना करोगे, 1/2 थीटा को 1 थीटा के रिस्पेक्ट, ठीक है। और डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, A1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या जानते हो आप, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 अपॉन क्या लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ना। ये 2a यहाँ पहुँच गया था, अब देखो 2 और मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 4a हो गया, और ऊपर गया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और कोसेक स्क्वायर पहले से है तो कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 60 डिग्री लेना पड़ेगा सर। क्या, हाँ तो उसे 45 से अवे न करेगा, वहाँ 45 पन्ने से हम लिख दिए थे, तो उसको 60 बना लो, क्योंकि 60 के आधा की वैल्यू जानते हो आप, 90 की भी लिख सकते हो आप, पर 45 का आधा की वैल्यू नहीं जानते, ठीक है। तो 4a यहाँ पे क्या लिख दोगे, कोसेक ठीक है। आप क्या लिखोगे, एट थीटा इज इक्वल टू 60 d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/3 पर, 60 का मतलब होता है π/3, ठीक है। अब क्या लिख दोगे यहाँ पे 1 अपॉन 4a लिख दोगे, और कोसेक की पावर 4, कोसेक की पावर 4, ये 60 अपॉन 2, 60 का मतलब क्या हुआ 30, 60 का आधा, तो 1 अपॉन 4a और कोसेक की पावर 4 और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जानते हो कि साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 के 2, हाँ ठीक है। तो क्या लिख दोगे, ये 1 अपॉन 4a और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16 अपॉन 4a, 4 4 जा तो 4 अपॉन a, 4 अपॉन a आए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7 देखो, अनिश लिख चुके हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन देखो, एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो साइन क्यूब टी अपान रूट कॉस 2t, बाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपान रूट कॉस 2t, तो टू फाइंड हाँ डी बाई अपॉन डी एस, इसमें सिर्फ डी बाई अपॉन डी एस से निकालना, इतने लगाने बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। देखो तो वी नो दैट डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी। अब पहले निकाल लें क्या, तो डी बाई अपॉन डी टी निकालते हैं, तो डी अपॉन डी टी बाई की वैल्यू रख दो, क्या है कास क्यूब टी अपॉन रूट कास 2t, कोशिएंट रूल लगा दो, कोटिएंट तो डिनोमिनेटर इनटू कास
इंटू डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी टी कास क्यूब टी माइनस कास क्यूब टी इंटू डी अपॉन डी टी रूट कास 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कास 2t का स्क्वायर। हाँ अगले स्टेप में, अब लिखना तो है ही, तो अगले स्टेप में हटाएंगे। रूट ये कास 2t, इसको क्या लिख सकते हो, कास t की पावर 3 कर दोगे तो s की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, तो n s की पावर n माइनस 1, तो क्या लिखेंगे 3 कास t की पावर 3 माइनस 1 डी अपॉन डी टी कास टी का फिर से आई होगा कास क्यूब टी। और इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करोगे, डी अपॉन डी टी कास 2t की पावर 1/2 अपॉन यहाँ क्या लिख दोगे कास 2t। अब क्या लिखोगे रूट कास 2t 3 और ये कास t की पावर क्या 2 कास t का डिफरेंशियल माइनस साइन टी कास क्यूब टी और ये होगा 1/2 कास 2t की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी टी कास 2t का फिर से ऐसे ना, अपान पूरे के अपान में क्या रहेगा कास 2t कास 2t जब डिफरेंशियल करेंगे तब ना। अब इसको थोड़ा सा तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 साइन टी कास स्क्वायर टी रूट कास 2t, ये हो गया। इसको व्यवस्थित लिख दिए थोड़ा सा। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 से 1 निकलेगा तो माइनस 1/2 तो रूट में होगा ना, हाँ कास क्यूब टी 1/2 और ये क्या होगा निगेटिव पावर होगा ना, कास 2t की पावर माइनस 1/2, तो नीचे ले जाएं इसको कि रहने दें अभी, कास 2t का साइन 2t का फिर से तो 2 cos 2t का माइनस साइन 2t होगा ना, हाँ माइनस साइन 2t होगा, माइनस साइन 2t ये 2 से 2 ये कट गया। यस कॉम्प्लेक्स होगा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे कास 2t तो डी वाई अपॉन डी टी माइनस 3 साइन टी कास स्क्वायर टी कास 2t, ये होगा कास क्यूब टी। और निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाए, कास 2t की पावर रूट कर देते हैं ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और साइन 2t लिखे देते हैं, इसके अलावा कुछ कर ठीक है। थोड़ी बहुत और कर देंगे। अब इसके नीचे 1 लिख दो, और इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, अपान में ये है ही वाला कास 2t, यस तो एलसीएम लेंगे तो ये रूट की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन फायदा कुछ ना मिलेगा, पता नहीं कितना। नहीं फ़ायदा मिलेगा, बाद में जब वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे वाला सेम टर्म रहेगा तो कट जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी टी एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा रूट कास 2t, तो ये रूट हट जाएगा, माइनस 3 साइन टी कास स्क्वायर टी और कास 2t, और ये क्या होगा कास क्यूब टी साइन 2t और इंटू
cos 2t ऐसे। अब डी बाई, बस इतने लिख रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। अब डी बाई डी एस अपॉन डी टी निकालो। तो डी अपॉन डी टी, एस की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब टी अपॉन रूट कास 2t। ये इक्वेशन सेकंड डाल लो इसको। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ भी क्वेश्चन रूल लगाओ। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू रूट कास 2t इंटू डी अपॉन डी टी साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू डी अपॉन डी टी। अब क्या लिख दोगे, रूट कास 2t अपॉन रूट कास 2t का स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको लिख सकते हैं रूट कास 2t, यहाँ पे 3 साइन टी की पावर 3 माइनस 1 डी अपॉन डी टी साइन टी का फिर से साइन क्यूब टी, और ये क्या होगा, डी अपॉन डी टी कास 2t की पावर 1/2। नीचे से रूट हट जाएगा, कास 2t कास 2t। और इसका डिफरेंशियल करते हैं। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। देखो यहाँ पे साइन टी का डिफरेंशियल क्या होगा, कास टी होगा। तो 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी ए कास टी रूट कास 2t कास 2t। अब यहाँ पे साइन क्यूब टी 1/2 कास 2t की पावर 1/2 माइनस 1, और कास 2t का फिर से माइनस साइन 2t और 2t का फिर से 2 अपॉन कास 2t कास 2t डी एक्स अपॉन डी टी। क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी कास टी रूट, ये होगा कास 2t, और ये 2 से ये 2 कट गया है ना, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। तो क्या होगा, साइन क्यूब टी, और ये होगा साइन 2t, और ये निगेटिव पावर तो 5 तो नीचे जाए तो रूट में हो जाएगा, तो रूट कास 2t। और इस पूरे के अपान में क्या, कास 2t। अब इसके नीचे एक लिख के एलसीएम लेना, ठीक है ना। अब क्या किया जाए बताओ, डी एक्स अपॉन डी टी 3 साइन स्क्वायर टी कास 2t, ये क्या होगा, साइन क्यूब टी आपको नहीं कटेगा साइन 2t। अब ये क्या होगा, यही आएगा नीचे जैसे इसमें था, कास 2t और रूट कास 2t, और ये इक्वेशन क्या हो गया, 4 थर्ड। और पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे। तो क्या लिखोगे, बट पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी। वैल्यू पुट करते हैं, डी बाई अपॉन डी टी है पता है,
-3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t और cos क्यूब t sin 2t अपान नीचे सेम वैल्यू है तो कट जाएगी कि नहीं। ये सकत है। इसको हटा देते हैं, इतना समझते हो आप, दूरदृष्टि है इतनी। लेकिन फिर इसके बाद तो कुछ होगा भी नहीं उसमें। हम बता रहे हैं। वो तो आ नहीं रहा है। हाँ, cos t cos 2t sin क्यूब t और sin 2t, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, ऊपर से cos t कॉमन ले सकते हो कभी कि नहीं, नहीं ले cos स्क्वायर t और नीचे sin स्क्वायर t, ठीक है ले लीजिए। तो ऊपर से cos स्क्वायर t कॉमन ले लेते हैं और नीचे से sin स्क्वायर t कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर क्या बच जाएगा, -3 sin t cos 2t और cos स्क्वायर t, तो cos बचा रहेगा cos t और ये sin 2t और ये इसमें sin स्क्वायर तो 3 cos t और cos 2t और यहाँ sin स्क्वायर कॉमन हुआ है तो एक sin बचा रहेगा sin t और ये क्या होगा sin 2t, ठीक है। आप देखो इसी को क्या कर सकते हो आप, ये sin 2t का फार्मूला होता है क्या, 2 sin t cos t, तो एक sin t फिर कॉमन और हो जाएगा और यहाँ पे sin 2t का फार्मूला होता है 2 sin t cos t, तो एक cos t और कॉमन हो जाएगा, तो cos से cos कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, तो cos t अपॉन sin t आ जाएगा, तो cot t हो जाएगा। तो लिखो dy अपॉन dx, जहाँ तक लिख सकते हो लिखो, नहीं लिख सकते तो भाई आंसर लिख दोगे। जहाँ तक आंसर होगा क्या? नहीं तो अभी बता तो रहे हैं ना, अभी जहाँ तक पॉसिबल है तो निकलवे ना करोगे कुछ, जब कुछ कॉमन सामान। जितना आए तो कहीं हाँ, तो ये नहीं कि अब इतने से आप नहीं जानते तो यहीं आंसर लिख दिए, ये तो ये अन्याय है। अब जहाँ तक आप फार्मूला जानते हो वहाँ तक लिखते जाओ, अब इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते तो वही आंसर। इसी में सोचा तो कुछ नहीं किया जा सकता, आगे किया गया, अब आप दिखाते हैं हम आपको। इसमें तो मैं इसलिए सोच भी लिया था क्योंकि मैं वहाँ पे cos 3t लिख दिया था, इसलिए मैं सोच अच्छा, रहा क्यूब नहीं लिखे था। हाँ, थे। इसीलिए मैं सोच रहा था कहाँ क्यूब लिखा 3 की समझ रहा मैं वही आप देखो यहाँ पे ये sin 2t का फार्मूला जानते हो ना, 2 sin t cos t, लिखो। सब सेम लिखे हुए अरे हैं, इसमें फॉर्मूले लगते हैं। हाँ, 3 sin। अब एक्सरसाइज में दिया है तो बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं पर उनके लगा लो cos 2t। वैसे ये क्वेश्चन हम बताए नहीं हैं कभी, आज बता रहे हैं पहली बार। इतने लेंदी नहीं देते। हाँ, वैसे देते नहीं है, जिसमें कुछ विशेष बात रहती है आते हैं, पर हो गया बताने लगे तब छोड़े क्यों बीच में। sin 2t का फार्मूला 2 sin t cos t, ये 3 cos t cos 2t, अब ये होगा माइनस sin t, फार्मूला लगा देते हैं इसमें भी 2 sin t cos t, तो dy अपॉन dx। अब कॉमन हो सकता है ऊपर से sin t, तो पहले तो cos स्क्वायर t और sin स्क्वायर t तक उतार लो, अब फिर से कॉमन ले लो। क्या कॉमन क्या ले लोगे, ऊपर से sin t और नीचे से क्या कॉमन लोगे, cos t। sin t कॉमन लेने के बाद जो बचा लिखो 3 cos 2t, cos t या sin t कॉमन लिए तो 2 cos t, तो 2 cos स्क्वायर t, यही ना। इसमें से cos t कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3 cos 2t। अब यहाँ पे cos t कॉमन ले लिए हैं तो 2 sin स्क्वायर t, 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। अब यहाँ sin स्क्वायर t था तो एक देखो, एक sin t यहाँ से कट गया, एक cos यहाँ से कट गया, तो dy अपॉन dx
ये कास से कट गया तो कास एक बचा रहेगा, कास टी, और एक साइन टी बचा रहेगा। अब देखो कास 2t का फार्मूला जानते हो किसके फार्म में, साइन के फार्म में। साइन के फार्म में सब चेंज करते हो सकता कट जाए, है ना। तो -3 कास 2t का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, और ये 2 लिख दो और 1 - साइन स्क्वायर टी लिख दो। अब देखो यहाँ पे कास 3 × कास 2t का फार्मूला साइन के फार्मूले लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर टी, और 2 साइन स्क्वायर टी पहले से है, ठीक है। साइन को सब बदल दे, हो सकता कट जाए कुछ, एक है जैसे टर्म हो जाए। इसको अभी और करेंगे। आप थोड़ा ब्रैकेट खोल देते हैं, देखते हैं क्या आता है। dy/dx cos t sin t, इसको कॉट की लिख दीजिए ना। क्या कर दें, हाँ काट लिख देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अकेला रहेगा, इसलिए अभी दोनों को लिखते हैं, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू है। ठीक है, -3 और 3 × 2 = 6 साइन स्क्वायर टी, और ये 2 - 2 साइन स्क्वायर टी। अब नीचे क्या लिखोगे, 3 और 3 × 2 = 6 साइन स्क्वायर टी, और 2 साइन स्क्वायर टी। तो dy/dx काट टी, ठीक है। अब क्या करोगे, 6 साइन स्क्वायर टी से 2 साइन स्क्वायर टी निकल गया, कितने साइन स्क्वायर टी बचा, 4 साइन स्क्वायर टी बचा। -3 और +2 मिलके -1 अपान। अब देखो यहाँ पे 3 है ही, यहाँ देखो 6 साइन स्क्वायर टी है, 6 साइन स्क्वायर टी या 2 साइन स्क्वायर टी, कितने साइन स्क्वायर टी, 8 साइन स्क्वायर। 3 - 8 साइन स्क्वायर टी। अब इससे व्यवस्थित आंसर नहीं आ सकता, यही आंसर। ये भी राहुल लाल जिससे मैं रहेंगे एक जहाँ पर ठीक हो जाए। अच्छा इसको क्या बोले थे, कुछ ऐसे बोले थे ना। नहीं बाकी में तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारे लायक हिंदी नहीं है। लिख लेते ना, अगला क्वेश्चन देखो। एक दिन पहले उसकी तारीफ कर। आज डिप्रेशन में जाके 1 मिनट पढ़ने लगे, 1 मिनट के बाद कौन नंबर, क्वेश्चन 8, इसको मिटा दें। 10 11 11 क्वेश्चन है। हाँ। तो अभी 5.7 बचा है ना। क्या बोले, 5.7 बचा है अभी, है ना। हाँ फिर मिसलिनियस भी है। 8 ये चैप्टर बड़ा बोरिंग लगा। और बोरिंग कहाँ है, बोरिंग भी अच्छा लग रहा है बट हो गया, लेकिन पूरा बता रहा हूँ पूरी गर्मी। 8 नंबर क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए थे वही है, 9 नंबर बताते हैं। हाँ ठीक है, पूरी गर्मी छुट्टी इसको पढ़े हैं। डिफेंस होगा तो कम से कम झेल तो लिए गर्मी में, अब तो आगे बढ़िया टनाटन पढ़ोगे। अभी पहला चैप्टर झेलेंगे। ये 60 सब आसान है। सबसे आखिरी में झेलेंगे। अगला चैप्टर y = b नहीं, अब 5 के बाद 6 पढ़ाएंगे, इसके बाद फर्स्ट, ताकि ये बुक खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि 6 से क्यों पढ़ाएं, क्योंकि 6 में डिफरेंशियल है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल है पूरा डिफरेंशिएशन इस बुक में है, दूसरे में 6 में। हाँ, और दूसरे में इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद डिफरेंशिएशन बहुत होता है। हाँ, तो इसके बाद 6 बढ़ा देंगे, इसके बाद फर्स्ट, तो फिर ये खत्म रहेगी पूरी, फिर शुरू करेंगे वहाँ इंटीग्रेशन 7। हाँ ये सही। हाँ क्लास टेस्ट तो कोई डर ही नहीं रहता सर। लेकिन सर x = s फिजिक्स के क्या हो गया। मैं तो बता रहा हूँ फिजिक्स से हाथ धुलता हूँ लगता सुन के। आज इतना इजी क्वेश्चन भाई होता। b tan थीटा। वो भी नहीं बनना था, सही में इजी था। आप सर अपने हिसाब से इजी दिए थे। हाँ यार मुझे तो इजी dy/dx। आगे इतनी ऐसे ऐसे रही आवाज बहुत डिस्कस पता है। ठीक है, अब देखो वी नो दैट, ये तो सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। dy/dx dy/d थीटा ds/d थीटा, ऐसे ना लगातार लगाए देते हैं। d/d थीटा y की वैल्यू रख दिए b tan थीटा, और यहाँ पे d/d थीटा s की वैल्यू रख दिए a sec थीटा। तो यहाँ पे b लिख दो, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा,
और ये लिख दो ए और ये सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, सेक कट गया तो बी अपान ए एठो सेक बचा रहेगा और नीचे टेन थीटा बचा रहेगा। इसको क्या कर सकते हो, बी अपान ए सेक कोई 1 अपान कास थीटा और साइन थीटा अपान कास थीटा, कास थीटा भी उड़ गया, क्या बचा बी अपान ए 1 अपान साइन थीटा, तो बी अपान ए कोसेक थीटा आंसर। तो डी बाई अपान डी एस की वैल्यू क्या आ गई, बी अपान ए कोसेक थीटा निकल आया उसका एवरेज। उसमें जो ज़्यादा टाइम लगा था इसमें कम लग गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 वो ये कैसे थे निकालिए। 10 नंबर गिवन x इज इक्वल टू क्या है, ए कास थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा, और बाई इज इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा माइनस थीटा थीटा कास थीटा, ऐसे। तो टू फाइंड डी बाई अपान डी एक्स, अब क्या करेंगे इसको, वी नो दैट डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू डी बाई अपान डी थीटा डी एस अपान डी थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, लंबा स्टेप है इसलिए अलग निकालते हैं, डी बाई अपान डी थीटा निकालते हैं। तो डी अपान डी थीटा बाई की वैल्यू रख दो, ये होगा साइन थीटा थीटा कास थीटा, ए हाँ प्रोडक्ट लगे बीच में, तो डी अपान डी थीटा साइन थीटा और डी अपान डी थीटा थीटा कास थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए साइन थीटा का डिफरेंशियल कास थीटा, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दोगे तो क्या होगा, क्या होगा थीटा इंटू डी अपान डी थीटा कास थीटा इंटू डी अपान डी थीटा थीटा, ऐसे। तो क्या लिख दोगे, ए कास थीटा थीटा लिखोगे, कास थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, तो माइनस यहाँ लगा दिए, साइन थीटा कास थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशियल 1। आप क्या करोगे, ए ये कास थीटा और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो थीटा साइन थीटा और ये होगा कास थीटा, ठीक है, कास थीटा से कास थीटा कट गया, तो क्या बचा ए थीटा और साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई अपान डी थीटा की। आप क्या निकालेंगे, डी एस अपान डी थीटा, डी अपान डी थीटा एस की वैल्यू क्या है, ए और ये होगा कास थीटा और प्लस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, तो ए बाहर, तो डी अपान डी थीटा ये क्या होगा कास थीटा और डी अपान डी थीटा ये साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, कास थीटा का डिफरेंशियल जानते हैं ना, माइनस साइन थीटा, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, लॉन्ग ब्रैकेट बना दो, तो क्या लिख दोगे, थीटा इंटू डी अपान डी थीटा साइन थीटा और साइन थीटा इंटू डी अपान डी थीटा थीटा, प्रोडक्ट रूल लगा दिए। अब देखो ए है ये माइनस साइन थीटा, ये होगा थीटा साइन थीटा का डिफरेंशियल कास थीटा, साइन थीटा थीटा का डिफरेंशियल 1। अब क्या करोगे, ये तो रहेगा ही माइनस साइन थीटा प्लस के अंदर मल्टीप्लाई थीटा कास थीटा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो क्या बचा ए थीटा और ये कास थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एक्स अपान डी थीटा। तो अब क्या निकालो, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, डी बाई अपान डी एस, डी बाई अपान डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए थीटा साइन थीटा और ये ए थीटा और ये कास थीटा, ए थीटा कट गया दोनों से,
तो डी वाई अपॉन डी एस क्या आ गया, tan थीटा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो लास्ट। मैं सोचता हूँ अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, लेकिन खत्म नहीं खत्म कर लेगा। टाइम कितना बचा है? बस 2-3 मिनट रखो। 3 मिनट वाला बताए देते हैं। मेरी घड़ी अलग है। 3 मिनट बाकी है, तो ये क्वेश्चन को 3 मिनट में भी लगाया जा सकता है, आधा घंटे में भी लगाया जा सकता है। 3 मिनट वाला बताए देते हैं। हाँ, नहीं अभी कितना मजा आएगा। तो 20 मिनट वाला 20 बात, मिनट वाला बात में बताइएगा, लेकिन आप 3 मिनट वाला बताए देते हैं। अभी 2 तरीके से लगाया दूसरा सर, तरीका है। दूसरा तरीका है। मुझे लगा वो वाला हाल कर देंगे, वो वाला। नहीं, वह दूसरा तरीका बता रहा हूँ एक ठो। इफ x इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी बाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, फाइंड डी बाई अपॉन। ठीक है, सर ये टफ सर, इसको रहने दीजिए, परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा। देखो, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन वी गेट। तो क्या होगा यहाँ पे, x का स्क्वायर बाई का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा तो a की पावर साइन इनवर्स टी और a की पावर कॉस इनवर्स टी। तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है ना, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू क्या होता है, वो पाई पाई बाई 2। यहाँ लिख दो क्या, a की पावर पाई बाई 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ प्रूव करना है। देन प्रूव दैट डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स प्रूव करना। मैं लिखता था फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स ए की पावर पाई बाई 2। और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का 2 बाई का फिर से डी वाई अपॉन डी एस बाई स्क्वायर एस स्क्वायर का 2s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उधर ले जाओ तो माइनस 2x बाई स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर बाई 2 कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हो माइनस एक्स बाई इंटू बाई, इसको ले एक्स इंटू बाई, एक्स से एस कट गया, बाई से बाई कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एस प्रूव हो गया। अब उस तरीके से करेंगे कल कि इसका टी के रिस्पेक्ट करेंगे, इसका भी टी के रिस्पेक्ट डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, तो उसमें टाइम लगेगा। नए बच्चे आए थे क्या अभी? हाँ वो 10 लोग क्या थे पानी के पास।